Good morning. Today I am going to discuss exercise 2.3 of relation of function of class 11th. Question number 1. Which of the following relations are functions? Give reasons. If it is function, determine its domain and range. सबसे पहले आपको एक सेट दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर का 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1. आपसे पूछा गया है क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो यस, ये एक जो आपका रिलेशन है ये फंक्शन है. क्यों है? क्योंकि इसके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, no two ordered pairs have the same first component. किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट आपका सेम नहीं है. 2, 5, 8, 11, 14, 17 all are different. तो ये आपका एक क्या होगा? फंक्शन होगा. अब अगर फंक्शन है तो आपसे पूछा गया है कि इसकी डोमेन क्या होगी. तो डोमेन जो होता है वो फर्स्ट कंपोनेंट होता है और रेंज क्या होती है? आपकी सेकंड कंपोनेंट होती है. तो डोमेन है 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11, 14, 17 और रेंज क्या है इसकी? 1. तो आप देख रहे हैं कि इसमें जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट हैं, नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन है. सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 आंसर फर्स्ट, आंसर सेकंड. 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7. यहां पर भी आप देखिए कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट कंपोनेंट आपका सेम नहीं है, डिफरेंट है. 2 देख लेते हैं, डोमेन चेक कर लेते हैं. 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 सभी डिफरेंट हैं, कोई सेम नहीं है. और जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी? सेकंड कंपोनेंट हो जाएगी. सेकंड कंपोनेंट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ठीक है. अब आइए थर्ड पार्ट पे. आंसर थर्ड 1,3, 1,3, 2,5. यहां पर देखिए इस वाले ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? सेम है. तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहां पर 1 का जो आपका 1,3, 1 का जो है 3 के साथ भी कनेक्शन हो रहा है, 1 का 5 के साथ भी कनेक्शन हो रहा है. कभी भी ये सिंबल नहीं आना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि अगर ये डोमेन है 1 और ये आपका 3 है, तो 1 का हिसाब किताब 3 के साथ आ रहा है, 1 का हिसाब किताब 5 के साथ आ रहा है, और फिर आपका ये 2 है, और 2 का किसके साथ आ रहा है? 5 के साथ आ रहा है. ठीक है, 2 का 5 के साथ आ रहा है, ये आ रहा है. कभी भी ये चीज नहीं होनी चाहिए. कभी भी किसी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो आपका क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए. लेकिन यहां पर फर्स्ट कंपोनेंट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये ध्यान रखिएगा आप लोग. क्वेश्चन नंबर 3. A function f is defined by fx equal to 2x minus 5. Write down the values of f within bracket 0, f minus 3. तो आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है. ये आप क्वेश्चन अपने आप करेंगे. यहाँ x की जगह 0 रख दीजिएगा, यहाँ x की जगह 3 रख दीजिएगा, -3 रख दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा. वही आपका आंसर होगा. तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये आप खुद करेंगे. द फंक्शन t which maps, मैपिंग है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट. डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज हो रहा है. इस फॉर्मूले से, ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ा होगा फॉर्मूला, फाइंड t -10. तो यहां -10 रख दीजिए, आंसर निकाल लीजिए. द वैल्यू ऑफ c व्हेन tc इक्वल टू 212. अब की बार आपको c की वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहां रख दीजिएगा और c की वैल्यू निकाल लीजिएगा. कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आराम से आप कर लेंगे.
अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 5 यानी आंसर 5। fx इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू R और साथ में x ग्रेटर देन 0 दे रखा है। आपको रेंज निकालनी है, तो इसको करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे इसकी डोमेन क्या होगी, तो खैर यहां पर तो x ग्रेटर देन 0 दे रखा है मुझको, तो यहां पर तो डोमेन इसकी अगर कोई पूछता है मुझसे तो मैं कहूंगा 0, इंफिनिटी, क्योंकि यहां पर दे रखा है मुझे। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, रेंज पूछा गया। तो fx को y मान लेता हूं मैं, y इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। अब आपको पता है वी नो दैट x ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या हो जाएगा 2 माइनस y अपॉन 3 ग्रेटर देन 0। यहां से माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये क्या आ जाएगा, y माइनस 2 लेस देन 0, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इनइक्वालिटी पे, यानी कि y लेस देन 2। यानी क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर कोई आपसे पूछेगा, इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, आप लिखिएगा माइनस इंफिनिटी कॉमा 2, ओपन इंटरवल में आएगा आंसर। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये होता है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर 2, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज अ रियल नंबर। अगर कोई पूछेगा डोमेन क्या है तो आप तुरंत बोलिएगा डोमेन इसके रियल नंबर है। अब वो पूछ रहा है इसकी रेंज क्या है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2। आपको पता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है हमेशा 0 या 0 से बड़ी। अगर x रियल नंबर है तो यानी y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि y ये हो जाएगा, यानी क्या होगा इसका आंसर 2 इंफिनिटी। इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज होगा 2 इंक्लूड होगा, ध्यान रखिएगा 2 आपका इंक्लूड होगा, 2 इंफिनिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड, fx इक्वल टू x, कोई बता सकता है कि ये कौन सा फंक्शन होगा। अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा, यानी आइडेंटिटी फंक्शन। यानी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो 45 डिग्री x एक्सिस से बनाते हुए एक लाइन आएगी। x इज रियल नंबर, यहां पर जो डोमेन होगा वो क्या होगा, आपका r होगा, और जो रेंज होगा वो क्या होगा, f होगा। जो रेंज भी आपका r होगा, डोमेन भी r होगा और रेंज भी r होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, ये दो क्वेश्चन मेरे मिसलेनियस एक्सरसाइज के छूट गए थे और जो आपके इस एक्सरसाइज पे बेस भी थे, तो मैंने इसको शामिल किया है अपने लेक्चर में। लेट f be the subset of z into z, z cross z, defined by ab, a plus b, such that a or b belongs to z. Is f a function from z to z? आपसे पूछा गया क्या f एक फंक्शन है, z to z चेक करना है आपको, जस्टिफाई योर आंसर। तो ऐसा करते हैं, आपको क्या चीज गिवन है, आंसर 11 गिवन f इक्वल टू ab, a प्लस b, such that a, b belongs to z, where a and b belongs to z. So we take a इक्वल टू 0 and b इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए मैंने a की वैल्यू 0 ली और b की वैल्यू 1 ली, तो आपका क्या होगा, 0 इंटू 1 जो आपका a भी होगा, यानी जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, और जो आपका रेंज होगा वो 0 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। अनदर, अब की बार मैंने नाउ वी टेक a इक्वल टू 0 अगेन एंड b इक्वल टू 2, तो 0 इंटू 2 0 होगा, लेकिन 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। अब यहां आप देखिए ध्यान से, जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है 0,1, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर हुआ। इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 0,1 0,2, जो कभी नहीं हो सकता फंक्शन में। हमेशा जो है, आपको मैंने बताया, नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। यहां पर सेम आ रहा है फर्स्ट कंपोनेंट, इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, let a equal to 9 10 11 12 13 and let
f such that a to n defined by fn equal to the highest prime factor of n, यानी कि आपको बताना है, रेंज बतानी है फंक्शन की, ठीक है। तो डोमेन तो मुझे पता है 9, 10, 11, 12, 13, क्योंकि ये डोमेन शो करता है और ये आपका कोर डोमेन शो करता है। अब कोर डोमेन रेंज भी हो सकती है और उसका सबसेट भी हो सकता है। जो रेंज है वो कोर डोमेन भी हो सकती है और रेंज जो है सबसेट भी हो सकता है कोर डोमेन का। तो अगर मैंने 9 लिया तो 9 के अगर आप फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 3 स्क्वायर आएगा। तो यहाँ तो हाईएस्ट क्या आएगा आपका, हाईएस्ट यहाँ पर क्या आएगा, हाईएस्ट आपका आएगा 3। अब 10 के अगर फैक्टर करते हैं तो 2 into 5 आएगा, यानी हाईएस्ट क्या होगा 5। 11 में 11 हाईएस्ट होगा। 12 में क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3, तो हाईएस्ट क्या होगा 3 होगा, तो 3 लिखा ही हुआ है। 13 में क्या होगा, 13 में आपका क्या होगा, 13 में 13 होगा आपका। तो ये ही आपका क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। रेंज ऑफ एफ, इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी 3, 5, 11, 13। जितना भी मैंने बताया है इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहां नहीं कराया है क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ बहुत सारे एग्जांपल्स कराने वाला हूं, क्योंकि वो सारे एग्जांपल्स जो हैं रिलेशन और फंक्शन में डोमेन और रेंज के हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और बच्चों ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर नहीं है। मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर को करने में अगर कोई जो है कठिन क्वेश्चन आने लगे तो बच्चों टीचर को भी बहुत प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान हूं। मैं सामने आपके बोलता हूं ये चैप्टर इतना आसान नहीं है जो जितना लोगों को लगता है। डोमेन और रेंज निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में जो है वो भले ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करा के कह दूं अरे बहुत आसान चैप्टर है, आसान चैप्टर ये नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप सीखेंगे। थैंक यू।